हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक योगेश भाटी जी ने कमेंट्स किया था कि उसकी गाय है वह हीट में आने के बाद में ब्लड छोड़ती है और उन्होंने एआई भी करवा ली। एआई करवाने के बाद में 21 दिन बाद में गाय साइलेंट हीट में आती है। साइलेंट हीट में आती है तो वह गाभिन भी नहीं ठहर रही है, ब्लड भी छोड़ रही है, साथ में उसकी गाय का दूध भी कम हो गया है। कोई भी यदि पशु यदि जब हीट में आता है तो दूध तो कम होना स्वाभाविक है। वैसे मेरे चैनल पर एक वीडियो भी बनी हुई है, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपकी गाय एआई या जब नेचुरल गर्भाधान करवाते हैं तो यदि जो ब्लड छोड़ देती है तो वह क्या गाभिन रुकेगी या नहीं, यदि ब्लड छोड़ रही है तो उसके लिए क्या समाधान करना चाहिए या ब्लड छोड़ने का क्या कारण है, यानी पूरी डिटेल से आज आपको इस वीडियो के अंदर सही जानकारी दी जाएगी कि ब्लड क्यों छोड़ती है, इसका क्या समाधान है, कैसे उस गाय को आप गाभिन ठहरा सकते हैं। तो जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये ब्लड क्यों छोड़ती हैं गाय। देखो, जब भी गाय हीट में आती है तो उस समय क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसका प्रभाव क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन का हार्मोन है वह हाई हो जाता है। जब हाई हो जाता है तो उस स्थिति में यूट्रस की जो परत होती हैं, जो इंटरनल परत हैं, उनसे क्या होता है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन वो तेज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो उनसे परत से ब्लड छन करके यूट्रस में आ जाता है और जो साथ में क्या आता है कि जैसे यदि वो डिस्चार्ज डालती है तो उसके साथ बाहर आ जाता है। या आपने देखा होगा कि कई गाय या जो भैंस है, ज़्यादातर गायों में देखा होगा कि जब भी आप एआई करवाते हैं तो एआई करवाने के बाद में भी आपकी गायें दूसरे दिन या तीसरे दिन ब्लड छोड़ देती हैं। तो उसमें दिक्कत क्या होता है कि जब भी यदि हम एआई करते हैं तो एआई करते समय जो भी कोई वेटरनरियन है या एआई वर्कर है वह क्या करता है कि सर्विक्स को पकड़ने के बजाय यदि यूट्रस को पकड़ लेता है, गर्भाशय को यदि साथ में पकड़ लेता है तो उससे यूट्रस की जो परत है वह क्या हो जाती है कि इंटरनल परत दब जाती है, उससे भी वह ब्लड छोड़ देती हैं। इसी के साथ साथ जब एआई गन यदि आप पास करवाते हैं तो एआई गन यदि मिड सर्विक्स में छोड़ करके आप जो सीमन है वो यदि आप यूट्रस में लेके चले जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उस स्थिति में यूट्रस पर यदि एआई जो गन है वह यदि टच हो जाती है तो उस स्थिति में भी क्या होता है कि जो यूट्रस की परत से ब्लड छोड़ देती हैं, यानी उनसे ब्लड तो रिसा होता ही रहता है, बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रभाव बढ़ जाता है। तो उस स्थिति में भी जो क्या होता है कि ब्लड आ जाता है। लेकिन जब यदि ब्लड आ जाता है, कई बार यदि पशु में वैसे भी ब्लड आ जाता है, तो ब्लड आने के बाद में यदि आप एआई करवाते हैं तो वह उचित नहीं होती है। कई बार पशु हीट छोड़ने के बाद में, यानी जब पशु की हीट होती है वह टूट जाती है तो उसके बाद में भी ब्लड छोड़ देती हैं। तो कभी भी यदि आप अपनी जो गाय या भैंस है यदि वो ब्लड छोड़ दे तो उसके बाद में आप उसकी एआई व नेचुरल नहीं करवाना चाहिए। एक तो बात आपको ये ध्यान रखनी है, यदि आपने एआई करवा ली, यदि पशु ब्लड छोड़ देती है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपकी गाय गाभिन रुकेगी नहीं। बहुत इस तरह के पशु हैं जो ब्लड छोड़ने के बाद में भी आराम से गाय है वह गाभिन रुक जाती है, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि यदि वो ब्लड छोड़ती है तो उसके बाद में गायें रिपीट होती जाती हैं। तो उसमें ये दिक्कत होता है कि कई बार यदि जब एआई करते समय या यदि पशु में बहुत ही ज़्यादा एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रभाव बढ़ जाने की वजह से, कई बार पशु में इन्फेक्शन हो जाने की वजह से भी आपका पशु में ब्लड छोड़ देती हैं और जिसकी वजह से आपका पशु बार बार रिपीट होता रहता है। तो एक तो बात को आपको ये सावधानी रखनी है कि जब भी यदि ओव्यूलेशन बनता है तो ओव्यूलेशन बनते समय पशु में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसका लेवल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। उस एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रभाव क्या है, बढ़ जाता है। तो उस स्थिति में एक तो आपको जो प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन वह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में ओव्यूलेशन नहीं बन पाता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो आपका लगाना ही नहीं चाहिए। यदि ओव्यूलेशन की प्रक्रिया सुचारू रूप से बनी रहे तो अच्छी बात है। यदि इन्फेक्शन है तो इसके लिए आपको मैं एक और बताना चाहता हूँ, यदि ब्लड छोड़ रही है, ठहर नहीं रही है,
तो आपको क्या करना चाहिए, प्रोजेस्टेरोन तो बिल्कुल नहीं लगाना। आपको क्या करना है कि कुछ इस तरह के इन्फेक्शन से बचाव के लिए कुछ आयुर्वेदिक बोलस, जिस प्रकार से मेटासिल आती है राजश्री की, वह बोलस आप उस पशु को दे सकते हैं। यदि आप ब्लड छोड़ दिया, यदि आप उसे एक हीट छोड़ना चाहते हैं, तो आप एक हीट के अंदर आप लगातार 20 दिन जो मेटासिल बोलस आती हैं, 2 बोलस सुबह या 1 बोलस सुबह, 1 बोलस शाम, लगातार 20 दिन दे सकते हैं, जिससे कि किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन है वह दूर हो जाए। साथ में भी आप उसके जो मेटासिल होती है जो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में यदि आपका पशु एआई करवाते हैं, तो आप जब एआई करवाते हैं तो उसके साथ में आपको जो राजश्री की कंसीवर बोलस आती है, जो मैंने कई वीडियो में बताई है, वह बोलस आपको उस पशु को कंटिन्यूटी देते रहना है, उस बोलस को आप। और रही बात, आपको उसमें बुसरेलिन एसीटेट का इंजेक्शन भी लगवाना है, क्योंकि कई बार यदि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, यदि ब्लड छोड़ता रहता है, तो आप उसमें बुसरेलिन एसीटेट इंजेक्शन, जिस प्रकार से रिसेप्टाल है, गायनारिच है, एसोर्ड है, वह 2.5 ml लगा करके उसके बाद में उसकी एआई करवा सकते हैं। तो उसके बाद में भी पशु में कई बार ब्लड छोड़ने की दिक्कत है वह कम देखने को मिलती है। और यदि ब्लड छोड़ रहा है तो आपको ज़्यादा घबराना भी नहीं चाहिए। यदि आपका पशु ब्लड छोड़ने के बाद में ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो टेंशन हो सकती है। तो उस स्थिति में आप अपने पशुओं को अपने नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है उससे उसकी जांच करवाएं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिस्चार्ज के साथ उसमें कहीं वेजाइनल इन्फेक्शन हो चुका है। वेजाइनल इन्फेक्शन हो चुका है तो उसमें वेजाइनल ड्रेसिंग की जाती है, कुछ इस तरह के एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो कि मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है। आज की वीडियो के अंदर आपको सिर्फ बताना था कि यदि गाय यदि ब्लड छोड़ती है तो वह ठहर पाएगी या नहीं। आराम से ठहर जाएगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। यदि नहीं ठहर पाती है, 2 से 3 बार यदि आपने एआई करवा ली, फिर भी यदि ब्लड छोड़ रही है, तो आपको कुछ वेजाइनल ड्रेसिंग में कुछ इस तरह के इंजेक्शन लगा करके, और रही बात जो मैंने बोलस बताई है, उन बोलस का प्रयोग आप अपनी गाय में आराम से करवा सकते हैं। या कई बार यदि ज़्यादा ब्लड छोड़ रही है तो आपको उसे एक हीट छोड़ देनी चाहिए, एक हीट छोड़ देनी चाहिए। उस हीट में आपको जो मेटासिल बोलस बताइए वह 20 दिन दें, और फिर हीट में आती है तो उसकी आप यही करवाएं, और उनके साथ आप कंसीवर बोलस लगातार 60 दिन देते रहें। इस तरह से आप अपनी गाय को जो ब्लड छोड़ रही है वह ब्लड भी नहीं छोड़ेगी, साथ में आपकी गाय है वह गाभिन भी ठहर जाएगी। ये तो है नॉर्मल जो बातें। रही बात यदि आपको जो नॉर्मल दिक्कत होती है इससे समाधान हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है कि एआई व नेचुरल के साथ कौन से ऐसे इंजेक्शन लगाना चाहिए, वह भी आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी स्टूडेंट है उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।